दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है शत्रु का शत्रु मित्र। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक गांव में एक बालू नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए गांव के अमीर आदमी के पास पहुंचा। अमीर आदमी ने ब्राह्मण की सेवा की और जाते समय 2 बैल देते हुए ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण देवता, ये बेल दान के रूप में स्वीकार करें। यजमान, भला ये बेल हमारे किस काम के? मैं तो अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से पाल पाता हूँ। इन्हें पालना मेरे बस की बात नहीं है। ये बेल तो मैंने आपको दान कर दिए हैं और दान में दी गई चीज वापस नहीं ली जाती। अब ये आपकी है, अब आप जो चाहे वो करें। ब्राह्मण सोचने लगा। मैं अपना पेट तो मुश्किल से भर पाता हूँ, भला इन बेलों का पेट कैसे भरूंगा? यह सोचकर ब्राह्मण दोनों बैलों को जंगल में छोड़कर अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो बैल भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। अपने पीछे आते बैलों को देखकर ब्राह्मण को दया आ गई। उसने मन में विचार किया, मैं किसी भी हालात में बेलों को पालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। इस तरह वो बैलों को घर लेकर आ गया। ब्राह्मण उनका भरण पोषण बड़े यत्न से करने लगा। आसपास के गांव से भिक्षा मांगकर लाता, अपना और अपने बैलों का पेट भरता। कुछ महीने बाद दोनों बैल बड़े हष्ट पुष्ट हो गए। तभी एक चोर की नज़र दोनों बैलों पर पड़ी और उसने दोनों बैलों को चुराने की सोची। इस तरह एक रात वो दोनों बैलों को चुराने निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक भयंकर आदमी दिखाई दिया। चोर उसे देखकर डर गया और उससे डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं एक राक्षस हूँ, पर तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चोर हूँ और ब्राह्मण के घर से बैलों को चुराने जा रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें जाने दूंगा तब। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और आज तुम्हें मैं खाऊंगा। चोर सोचने लगा कि आज ये राक्षस सच में मुझे मार के खा जाएगा और वह बचने की तरकीब सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझा और उसने कहा, अगर आज तुम मुझे खा लिए तो कल क्या खाओगे? अगर तुमने मुझसे मित्रता कर ली तो तुम्हें हर रोज खाना मिलेगा। वो कैसे? देखो, मैं एक चोर हूँ, जहाँ भी मैं चोरी करूँगा वहाँ तुम मेरे साथ चलो। तुम घर के मालिक को खाना और मैं घर का सामान ले जाऊंगा। कहीं तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? मैं भला तुम्हें बेवकूफ़ क्यों बनाऊंगा? यदि ऐसा है तो मेरे साथ चलो। आज मैं ब्राह्मण के घर चोरी करने जा रहा हूँ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझे खा लेना। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाल बच्चों को भी खा जाऊंगा। ठीक है। इस तरह दोनों विचार विमर्श करके ब्राह्मण के घर पहुँचे। ब्राह्मण को सोता देख राक्षस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे बढ़ा। तभी चोर कहता है, मित्र रुको, पहले मैं बैलों को चुरा लूं, तब तुम अपना काम करना। बैलों को चुराते हुए अगर कुछ आवाज हुई और ब्राह्मण जाग गया तो मैं भूखा रह जाऊंगा, इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो। ब्राह्मण की हत्या करते हुए अगर ब्राह्मण बच गया और जाग गया तो मैं बैलों को चुरा नहीं पाऊंगा और ब्राह्मण मुझे पकड़ लेगा। दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। दोनों की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जाग गया। चोर ने ब्राह्मण से शिकायत की, पंडित जी, ये राक्षस हैं, मैंने आपको इसका भोजन बनने से बचाया है। नहीं पंडित जी, ये चोर है, ये तुम्हारे बैलों को चुराने आया था। मैंने तुम्हारे बैलों की चोरी होने से बचाई है। इस प्रकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे को दोषी सिद्ध करने में लग गए। तभी ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र के प्रभाव से राक्षस भाग गया और ब्राह्मण ने एक छड़ी ली और छड़ी से मार मार कर चोर को भगा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए।